वो कविता का हिमालय है, वो शिक्षा का ताजमहल है और वाकई बहुत रेस्पेक्टिव है। लेकिन वो प्रियांशु भाई ने कहा था कि वो मतलब आदर्श हैं, मगर उनकी जो कविता है उसको जीने की कोशिश कीजिए, उनका जो शिक्षावाद है उससे जिंदा करने की कोशिश कीजिए। अलबत्ता उनका एक काम में अनुकरण ना कीजिए, वरना ये जितनी कुर्सियां खाली पड़ी हैं अगली बार इससे भी कम हो जाएंगी। जी लगा के मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत के बाद जो एक प्रकरण होता है वो कीजिए, तभी तो ये कुर्सियां भरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर शुक्रिया, ये तो मैंने थोड़ी सी जिंदगी पैदा करने के लिए। लेकिन खुशी की बात ये है कि अमर उजाला ने, नितिन यादव साहब ने, उनकी पूरी टीम ने जो ये कवि सम्मेलन और ये मुशायरा किया सुमनेश जी और हरिओम पवार साहब के संरक्षण में, उसमें अच्छी बात यह है कि राजनेता भी मौजूद हैं इसमें और प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगता है अगर राजनीति और प्रशासन कविता और शायरी सुनने आ जाए तो मानवता समाज में जिंदा हो जाए। मेरे दोस्त हैं राजेंद्र अग्रवाल साहब, उस जमाने के दोस्त हैं जिस जमाने में हम हापुड़, पिलखवा, गाजियाबाद, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर मुशायरा और कवि सम्मेलन सुनने एक साथ जाते थे। तो याद रखिए, अगर शायरों और कवि सम्मेलन, कवियों के साथ आप मुशायरा और कवि सम्मेलन सुनने जाने लगेंगे तो सांसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, बहुत बड़ी शख्सियत बन सकती है। थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए मैंने ये सब कुछ कहा और मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत प्यार की एक ऐसी लहर है जो हर धड़कते दिल पर वार करती है। शर्त यह है कि अंदर यहाँ कुछ धड़कता हो, उम्र कुछ भी हो। विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये मुशायरा और कवि सम्मेलन है, तो अगर आप इजाजत दें मोहब्बत से, और इजाजत कैसे देते हैं ये आप खुद जानते हैं। एक बात सुन लीजिए, दामाद को ऐसी मतलब कि कम तालियों से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखिए, डॉक्टर साहब मुलाजा फरमाए। थोड़ा सा मेरा जी चाहता है कि होता क्या है ना कि हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक शनाख्त बन जाती है कि हम बहुत सिंसियर और संजीदा मतलब शायर हैं और ऐसी कविता। लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि मैं, जैसे ये सागवान साहब बैठे हैं, राजेंद्र भाई बैठे हैं और सीडीओ साहब बैठी हैं, सुनील भाई बैठे हैं, अमित अग्रवाल साहब बैठे हैं, हमारे दिल के बादशाह बैठे हैं राजीव अग्रवाल साहब। तो आइए इनको सबको एक साथ, यानी कि 16 और 76 साल की उम्र के आदमी को एक साथ ताली बजाने पे मजबूर करता हूं। तैयार? चलिए सुनिए। देखिए, एक फिल्म आई थी 1.5 इश्किया, उसमें माधुरी दीक्षित थी। तो उसमें मैंने जब फिल्म में अपना एक शेर माधुरी दीक्षित को सुनाया तो माधुरी दीक्षित ने बहुत शानदार जवाब दिया था। अब देखना यह है कि मेरठ के लोग कैसा जवाब देते हैं। कहता हूं कि जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा। इतना संजीदा ना हो जाइए, दूसरे मिसरे में बड़ी जरूरत पड़ेगी आपकी। कि जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, आई ना फिर उसने नए अंदाज से देखा। आई ना फिर उसने नए अंदाज से देखा। देखिए मोहब्बत का कमाल देखिए, है ना। 70 साल का आदमी भी ऐसी ताली बजा रहा है और 16 साल शुक्रिया। इसमें मजा ही तो आता है, मोहब्बत में मजा ही आता है। मोहब्बत करके तो देखिए। शेर सुनाता हूं, कहता हूं कि
महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, लेकिन दूसरा मिसरा लाइन तक से लगे तो जिंदा रहिएगा कि महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। मतलब 50% तो काम के हो गए वाह। अब और पूरा मतलब एक काम का करता हूँ कि महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। ये विषय देखिए कि रेशमी बाल छुए थे तेरे, लेकिन कैसा हाय हाय निकलते कि रेशमी बाल छू लिए थे तेरे, उंगलियां हो गई हैं मखमल की। देखिए ये मैंने अपनी जिंदगी में नया तजुर्बा किया है, लेकिन इतनी बात याद रखिएगा कि ये बात यहां से बाहर ना निकले, मुझे देवबंद जाना है। मुलादा फरमाए कहता हूं कि बेवजह बेकसूर टूट गया। बेवजह डॉक्टर साहब कि बेवजह बेकसूर टूट गया, एक दिल था हुजूर टूट गया। बेवजह बेकसूर टूट गया, एक दिल था हुजूर टूट गया। अब चौथी लाइन पे जिंदा चाहूंगा आपको कि बेवजह बेकसूर टूट गया, एक दिल था हुजूर टूट गया। उसने रुख से नकाब क्या पलटी। बेवजह बेकसूर टूट गया, एक दिल था हुजूर टूट गया, उसने रुख से नकाब क्या पलटी, रोशनी का गुरूर टूट गया। शुक्रिया। उसने रुख से नकाब क्या पलटी, रोशनी का गुरूर टूट गया। इसकी खाक बन के रहना पड़ा। इसकी खाक, जरा मिसरा दोहराया कीजिए आप, तब मजा आता है शायर को। दोहराने से मतलब है कि जो बात समझ में आए कि इसकी खाक बन के रहना पड़ा, उसको दरिया के साथ बहना पड़ा। अब चौथी लाइन फिर आती है राजेंद्र भाई से, देखिए कि इसकी खाक बन के रहना पड़ा, मुझको दरिया के साथ बहना पड़ा, और चांद के साथ देखकर उसको, चांद के साथ मुझको दरिया के साथ बहना पड़ा, चांद के साथ देखकर उसको ही असली चांद कहना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि